नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक प्रश्न काफी समय से कमेंट में देखने को मिल रहा है कि जो अन्य राज्यों के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए, 82 नंबर या फिर 90 नंबर। उसी को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपका अभी का नहीं है, काफी पहले का ही है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बात क्या की गई है आरक्षण को लेकर के। तो सीटेट अभ्यर्थी जो है इनके लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी जो हैं इनको न्यूनतम जो है वो 60% अंक, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं, यहाँ पर देखिए क्लियर तरीके से क्या लिखा है, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार भी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग की हो। तो महिला उम्मीदवार को लेकर के तीनों की बात की गई है। इनको 55% अंक जो है यहाँ पर मांगा गया है। और बात किसकी हो रही है, सीटेट की या फिर आपका बीटेट जो पेपर होता है बिहार से रिलेटेड उसकी। तो इनमें ही बात की गई है। तो इसमें 55% अंक का मतलब समझ रहे हैं, 92 नंबर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो महिला उम्मीदवारों को लेकर के नंबर की बात की गई है, ये केवल बिहार के लिए है या बिहार के राज्य के बाहर के लिए भी है? क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, ये जारी हुआ था 19/6/2023 को, आज से लगभग 3 महीना पहले। और इस नोटिफिकेशन के बाद ही वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें एक संशोधन किया गया था। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब फॉर्म भर रहे थे तब बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वही केवल आवेदन कर सकते थे, परंतु आपका एक नोटिफिकेशन 27/6/2023 को जारी हुआ था जिसमें बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्यता को हटा दिया गया था। आप भारत के नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 27/6/2023 को जारी हुआ है, और ये वाला जो नोटिफिकेशन दिखाया 19/6/2023 को जारी हुआ है, यानी ये पहले जारी हुआ है। और पहले जारी हुआ है मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बिहार अभ्यर्थियों की ही की जा रही है। यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट या बीटेट में 82 नंबर ही लाने हैं। अब आप की बात करते हैं, जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि अन्य राज्यों का क्या। तो इनके पूरे नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा, उसमें इस प्रकार को लेकर के, यानी यहाँ पर जो बात की गई इस चीज को लेकर कहीं बात नहीं की गई है। अब आपका रूल क्या है, रूल ये कहता है, सीटेट में भी आप देखेंगे तो नीचे क्लियर तरीके से लिखा रहेगा कि आरक्षण का लाभ राज्यों के अनुसार मिलता है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य में आप आवेदन करते हैं तो आप जर्नल कैंडिडेट में काउंट होते हैं, और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य होता है। इस चीज को आपको कई बार बता भी चुके हैं। अब यहाँ पर क्लियर इन्होंने नहीं किया था ना, तो नोटिफिकेशन में तो कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 82 नंबर के थ्रू, या 82 से 90 के बीच में नंबर है, 89 वगैरह, उन्होंने भी आवेदन किया है। परंतु ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, ना तो नोटिफिकेशन थे ना ही इनके किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, उसमें भी इसको लेकर के कहीं बात नहीं की गई थी। तो ये मान करके चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही ये चीज आपकी क्लियर होगी। आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसका भी प्रिंट आउट साथ में आप लेकर के जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। इन केस अगर किसी प्रकार से 90 नंबर ही मांगे जा रहे हैं तो आपके पास कुछ तो दिखाने के लिए, बचाव करने के लिए होना चाहिए उस कंडीशन में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 90 नंबर ही आपके चाहिए होते हैं। और चाहिए क्या, लगने से क्या, ये तो रूल ही है आपका। अन्य राज्य में आप भरेंगे तो जनरल में आप जब भर रहे हैं तो आपका जो भी आरक्षण है वो वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो 90 नंबर ही चाहिए होते हैं। बाकी इन्होंने कहीं नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। हो सकता हो कि यहाँ पर जो इन्होंने बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थियों को जो आरक्षण को लेकर के बात की है वही अन्य राज्यों में भी हो सकता हो लागू हो। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपका क्या कहना है, 82 या 90 नंबर में से क्या चाहिए होते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।